ये क्या भोला, है ना। आपका क्लास 10 है बाबू, अगला साल आपको एग्जाम देना है बोर्ड में, है ना। तो आपका जो भी पर परिवार है भोला, अभी तक आप क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मतलब है। 8 में आप फेल हुए, 9 में फेल हुए, 9 में 50 मार्क्स है, सो उससे कोई मतलब, कभी कोई नहीं पूछेगा, है ना। आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि 9 में कितना मार्क्स है, आपको पूछेगा कि 10th के बोर्ड में क्या हाल चाल था, है ना। इसीलिए 10th को अच्छे से पढ़ना, जितना दिन पढ़ लिए अच्छा बुरा जो भी रहा है ना बाबू, उसको छोड़ो, अब मन से 10th में पढ़ना, क्योंकि सारे जगह 10th, आप कहीं भी एग्जाम देने जाओगे 10th का वहाँ मार्क्स लिखना पड़ेगा, परसेंटेज। इंटरव्यू में जाओगे, ये नहीं पूछेगा कि 8 में कितना परसेंट था, 7 में कितना परसेंट, सीधे 10th में कितना परसेंट, 12 में कितना परसेंट, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट, है ना। इसीलिए 10 को अच्छे से पढ़ना। तो पहला चैप्टर आप लोग के बाबू सीबीएसई बोर्ड के द्वारा दिया गया नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम का हो चाहे आप लोग के बुक में रियल नंबर दिया हुआ है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आता है। तो नंबर सिस्टम में बाबू पहले नंबर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसमें बाबू क्लास 9 और क्लास 10, क्लास 9 में नंबर सिस्टम में हम आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर बताएंगे। और इसमें बाबू आपको इक्वलिट डिवीजन लेमा और इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है ना, ज्यादा नहीं, छोटा सा टॉपिक है ना। फिर बाबू आपको इसमें क्या करना, इरेशनलिटी प्रूफ करना। प्रूफ करो कि रूट 2 मेरा क्या है, जैसे रूट 7 इरेशनल नंबर है, तो इसी चीज को प्रूफ करना रहता है ना, प्रूफ करना रहता है। ये क्लास बाबू आपको बोला है ना बाबू, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्लास आपका बेसिक है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे कैसे कौन पैदा लिया, है ना। ठीक है ना बाबू, तो यही है। तो देखो बोला नंबर सिस्टम बाबू, नंबर का दो गो बाल बच्चा, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इमेजिनरी नंबर क्या होता है सर, बता रहे हैं ना। आप लोग बचपन में पढ़े होगे बाबू, 1-2 क्लास में पढ़ा होगा भोला, है ना। तो 1-2 क्लास में पढ़ोगे बाबू, तो पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है, वहां पे ऐसे करके टेबल नहीं बताया जाता, या कहीं भी पढ़ोगे टेबल वबल नहीं दिया जाता, है ना। सीधे बाबू है ना, आपको इक्वली डिवीजन लेमा ये सब शुरू करके खत्म कर दिया जाएगा, है ना। देखो बचपन में ऑड नंबर पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, है ना बाबू। मान लो LKG UKG में तो क्या पढ़े थे, ऑड नंबर, इवन नंबर। क्लास 1 में जाते हो तो थोड़ा सा प्राइम नंबर होता है, थोड़ा सा आगे जाते हो बाबू तो होल नंबर वगैरह आता है आपको, 4 5 6 में आपका होल नंबर आता है। फिर बाबू 8 में जाओगे तो रेशनल नंबर पढ़ना रहता है, आप लोग पढ़े हो क्लास 8 में रेशनल नंबर, है ना बाबू। 9 में पढ़ोगे तो रियल नंबर का नामक चैप्टर है बोला। 10th में पढ़ोगे बाबू तो यही रियल नंबर है, थोड़ा सा इरेशनल वगैरह है, 10th में इरेशनल है। इंटर में जाओगे बोला तो आपका 11 में जाओगे इमेजिनरी आएगा, 12 में जाओगे कम्प्लेक्स आएगा। तो यही सब है, पूरा नंबर सिस्टम यही है बाबू, क्लास 12 तक इसमें से बाबू छाट छाट के आपको पढ़ाया जाता है। 1-2 में, जैसे 1-2 में बचा तो वहाँ पे आपको ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, यही सब पढ़ाया जाता है जी। 5-6 में जाओगे, है ना, 5-6 में जाओगे तो आपको बाबू होल नंबर पढ़ाया जाता है ना। होल नंबर पढ़ाया जाएगा। 8 में जाओगे बाबू रेशनल नंबर पढ़ाया जाएगा। 9 में जाओगे रियल नंबर पढ़ाया जाएगा जो आज ही पढ़ाए। 10 में जाओगे तो इरेशनल नंबर। 11 में जाओगे इमेजिनरी नंबर। 12 में जाओगे कम्प्लेक्स नंबर। तो यही पूरा का पूरा आपका क्या है, एक कंप्लीट चार्ट है नंबर सिस्टम का, क्लास 1 से लेकर कहाँ तक है, क्लास 12 तक है, ठीक है ना। तो जिस क्लास में हो उसके अनुसार यहाँ से है ना, टॉपिक छाट लो, पढ़ो। 12 में ये वाला पढ़ोगे, 11 में ये वाला पढ़ोगे, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे, क्लास 10 में यहाँ पढ़ेंगे। 11 जाओगे यहाँ पढ़ोगे, फिर 12 यहाँ पढ़ोगे, है ना, ठीक है ना। छोटा का रहता तो यहाँ पढ़ाते। मान लो अभी आप 3-4 में पढ़ते तो यहाँ पढ़ाते, है ना। 4-5 पढ़ता तो यहाँ पढ़ाते, है ना बाबू, यहाँ पढ़ाते, ये होल नंबर बताते रहते हैं ना, तो ठीक यही है ना। तो नंबर होता क्या चीज है सर, तो नंबर होता क्या चीज है, बोले यार गुनगुन वीडियो ऑन करो, बोले नहीं तो नींद आने लगेगा आप लोग को। गुनगुन ऑन कर, बोले नंबर होता क्या चीज है सर। बता बाबू गुनगुन, नंबर क्या चीज होता है, बाकी तो 9th वाला बच्चा बताइए देगा। क्या होता है प्रधान, नंबर बता बाबू, नंबर क्या होता है। नंबर नंबर होता है सर, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, यही होता है, और क्या होगा। कि नहीं जोते, नंबर नंबर होता है अनुज, है ना बोला। देखो नंबर क्या होता है बाबू, किसी भी बाबू, किसी भी चीज को बाबू, है ना, किसी भी चीज का क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर क्या होता है, किसी भी बाबू वस्तु, है ना बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी है, उसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का मतलब क्या सर, जैसे मार्कर है ना, तो एक तरह का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इसको कह सकते हो, है ना। मार्कर क्या है, एक ऑब्जेक्ट होगा। अब इसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मार्कर है तो इसकी बाबू क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी है 4 है, इसकी क्वांटिटी कितना है, 4 है। तो इसकी क्वांटिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है, नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर होता क्या चीज, वो है ना, किसी भी चीज को बाबू क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, रिप्रेजेंट करने का काम करता है, और कुछ नहीं होता है ना। तो बाबू है ना, नंबर क्या होता है बोला, जैसे आपके पास कॉपी है तो कॉपी का क्वांटिटी कितना है ना, कॉपी में पेज है, कितने क्वांटिटी पेज है ना। तो 100 पेज होता है, 200 पेज होता है। तो ये क्या करता है, नंबर क्या करता है, किसी भी चीज के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर, मेरा हाथ है तो मेरे हाथ में बाबू कितना फिंगर, 5 फिंगर, है ना। तो कितना इसके बाबू क्वांटिटी हो गया, हाथ में 5 फिंगर है।
तो ये हाथ के फिंगर को क्या किया, रिप्रेजेंट क्या है ना, तो नंबर क्या होता है, किसी भी चीज के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता पढ़ना, समझते चलना, ठीक। नंबर का दो बाल बच्चा, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है ना। तो आप लोग बाबू है ना लोअर क्लासेस में पढ़े होगे नंबर लाइन, क्या पढ़ा है बोला, नंबर लाइन। तो जितने भी बाबू नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन पढ़ा है ना जी। तो जो नंबर लाइन पे होता है बाबू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है ना, शांति से समझते चलो। नंबर लाइन क्या होता है सर, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, ड्रा कर लिए सर, बीच में जीरो दो, है ना। नंबर लाइन है क्या चीज, नंबर को बाबू अगर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते तो वही क्या हो जाता है, नंबर लाइन हो जाता है। मतलब क्या, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया जी, सिक्स हो गया जी, सेवन हो गया जी, एट हो गया, यही हो गया ना। ठीक बोला, एगो मयंक नहीं आया ना बाबू। अच्छा चलो, शैतान एगो मयंक का दी तीन, ये सब कहाँ रह गया बोला, ध्यान ही नहीं रहता इस सबको। मयंक बाबू, नेक्स्ट। तो नंबर क्या होता है बाबू, है ना, नंबर लाइन क्या होता है, तो नंबर को अगर लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नंबर लाइन कहेंगे, है ना। तो ये सेवन होगा, एट होगा, और ये नाइन होगा, अप टू कहाँ तक होगा, इन्फिनिटिव तक होगा, कहाँ तक होगा, इन्फिनिटिव तक होगा। क्लास बोला मैं बाबू। अच्छा कल एग्जाम आपका है, अच्छा चलो ठीक है। हम्म, ठीक है बोलो। नेक्स्ट बाबू, जीरो का पहले क्या होता है सर, माइनस वन होता है, समझते चलना है, कहानी आपका खत्म। माइनस थ्री होता है, यही होता है, अब लिखना नहीं, अब खाली समझना है। माइनस फोर होता है, माइनस सिक्स होता है, यही होता है ना। हाँ सर। इधर क्या होगा, आप पीछे जाओगे तो माइनस इन्फिनिटिव होगा, क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव होगा, है ना, यही ऐसे ही होगा। ठीक। तो जितने भी हमारे पास नंबर हैं पूरे इंडिया में, सारे को हम लोग इसी लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर को अगर स्ट्रेट लाइन पे लिख दिया तो क्या हो जाता है, नंबर लाइन हो जाता है। तो नंबर लाइन पे बाबू हम लोग माइनस इन्फिनिटिव से कहाँ प्लस इन्फिनिटिव तक के नंबर को क्या करेंगे, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है ना बाबू। तो जो जो नंबर आप लोग सोच सकते हो, जैसे 10, 20, 50, 100, -10, -20, -50, -100, है ना, ये सारे, ये जो वीडियो ऑन करो जी, नहीं तो आके कूट देंगे बोले, अभी तो पापा जी के सामने पीटेंगे बोले, ये जो ऑन कर जी। तो जो भी नंबर आप लोग बाबू लिख सकते हैं ना, -10, माइनस, वो सारे का सारे कौन से नंबर होते, रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर होते हैं। जो भी नंबर बोलना है बोलो, है ना, जो भी नंबर है ना, -10, -20, -50, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो भी नंबर बोलो, वो सारे का सारे क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। मतलब जो भी आपके लाइफ में अभी तक नंबर देखे हो, वो सारे का सारे कौन नंबर होता है, रियल नंबर होता है, ठीक। ने समझ, इमेजिनरी नंबर क्या होता है उसको समझो। जैसे बाबू अभी तक आप अपने जिंदगी में भोला स्क्वायर रूट टू देखा, स्क्वायर रूट थ्री देखा, ये सब देखा ना स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर भोला आप निगेटिव नंबर नहीं देखे हो, स्क्वायर रूट -2 अभी तक जिंदगी में तो दर्शन नहीं हुआ होगा। स्क्वायर रूट कितना, -3, ये सब तो अभी दर्शन नहीं हुआ होगा। हाँ सर सही बात है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव कभी आया नहीं है, अभी तक उम्र में नहीं ना कभी आया होगा तो बताइएगा। स्क्वायर रूट क्या हो गया, निगेटिव, स्क्वायर रूट -4 हो गया, है ना, -4 हो गया, ठीक। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव हो जाता है तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहेंगे, क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे, है ना, इमेजिनरी नंबर कहेंगे, ठीक। समझते चलो बात को, कुछ नहीं है ना बाबू। अभी तक भोला आप जो भी जिंदगी में पढ़े हो, आप अपने लेवल तक अभी तक जो भी नंबर पढ़े हो, स्क्वायर रूट के हमेशा अंदर में पॉजिटिव नंबर लिखा। कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर -2, -3, -4, -5 निगेटिव नहीं देखा, नहीं देखा। क्यों नहीं देखे बोला, क्योंकि बाबू आपके सिलेबस में पढ़ने नहीं है, इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है, इसलिए टीचर आपको नहीं पढ़ाता है ना, नहीं पढ़ाता है ना, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ जाता बोला तो उसी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं ना, जैसे इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है ना, स्क्वायर रूट बोला मान लो -3, है ना, इसमें एग्जांपल लिख सकते हो -3, स्क्वायर रूट -2, है ना बाबू, और क्या हो जाएगा 3i, है ना, स्क्वायर रूट 2i, है ना, ठीक। तो इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखेंगे, आई से, समझना, शांति से समझते चलना। इमेजिनरी नंबर को किससे लिखते, रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, आई से, छोटका आई से, है ना, किससे, छोटका आई से। कौन कौन भागा, अनुज गया, ईशांत, अनुज है ये, लव गया जी, चलो वो सबका पढ़ा हुआ है ना, इसीलिए इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखेंगे, छोटका आई से, है ना, छोटका आई, ठीक। हाँ सर, इतना तक तो बात समझ में आता है, ठीक। जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7,
तो आई का जो वैल्यू होता है भोला कितना होता है, √-1 होता है, ये याद रखना। ये आई फॉर इयोटा होता है ना, IOTA, ओटा, इयोटा कह सकते हो। तो आई का वैल्यू क्या होता है, √-1 होता है। क्या होता है, आई का वैल्यू है ना √-1 होता है, ये याद रखना वैल्यू। कभी कभी आपको MCQ वगैरह में पूछ सकता है, मेरे लाल जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है ना, तो याद कैले है ना बचपन से। उसी तरह से इमेजिनरी नंबर का वैल्यू कितना होता है, आई का वैल्यू कितना होता है, √-1 होता है। कितना होता है, √-1 होता है ना, -1 होता है। ठीक सर, हाँ सर, बात तो इतना तक समझ में आए। ठीक, तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आएगा, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक, और आई की वैल्यू कितना होता है, √-1। ठीक, आगे समझो। अब जैसे √(स्क्वायर रूट ऑफ -4) है, इसको अगर लिखना चाहते हो तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो सर, ऐसे लिख सकते हो, जैसे समझो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, -5 है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, √5 मल्टीप्लाई -1। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो, स्क्वायर रूट निगेटिव है ना जी। हाँ सर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √5 मल्टीप्लाई -1 कर सकते हैं ना सर। 5 मल्टीप्लाई -1 कितना, -5 हो जाएगा। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, √5 मल्टीप्लाई √-1। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है। ये √5 हो गया, और रूट अंदर रूट √(-1) की वैल्यू कितना, आई, तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो √-5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो √-5 का वैल्यू कितना, √5 इंटू आई लिख सकते हैं ना। तो यही जो आई है ना, यही क्या है, इमेजिनरी नंबर है। यही क्या है, इमेजिनरी नंबर है ना। तो जब भी आपको जिंदगी में √2 दिखाई दे, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कितना, √2 लिख देना, आप माइनस के बदले √2 इंटू आई दे देना, है ना, है ना। और ये आई इमेजिनरी बताता है, आई स्क्वायर रूट के बाहर देना। जैसे √3 आई है, तो इसको कैसे लिखोगे, √3 लिखोगे, आई लिखोगे, √3 आई हो गया। तो यही इमेजिनरी नंबर है, और कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता। तो हमारे खानदान में बोला दुइये को नंबर, नंबर का दो गो बाल बच्चा, एगो रियल नंबर, एगो इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी फिक्स का स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव चल जाएगा तो वो इमेजिनरी खानदान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। √4 को लिखना चाहते हो तो माइनस से कितना, √4 लिखोगे, और माइनस के बदले क्या दे दोगे, आई दे दोगे ना, आई दे दोगे। तो √4 इंटू आई, और √4 का वैल्यू कितना होता है, बचपन में पढ़ा था ना, 2 होता है, इंटू आई हो जाएगा। तो √(-4) की वैल्यू कितना, 2 इंटू आई होता है। अपने स्कूल में जाना, फ्रेंड सबसे पूछते रहना, √(-4) की वैल्यू बताइए नहीं करेगा, बस पढ़ाई नहीं गया तो कहाँ से बताएगा, है ना। तो कितना होता है √4 की वैल्यू, -4 के 2 इंटू आई होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका इमेजिनरी नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, है ना। ठीक है, रूट के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर, रूट के अंदर निगेटिव इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी नंबर। ठीक, यहाँ तक की कहानी किसी को दिक्कत है तो पूछो, अब आगे की कहानी सुनो। ठीक, तो अब देखो इधर रियल नंबर में क्या होगा, जैसे -10 -20 जो भी है बाबू, जो भी नंबर है आपका माइनस इंटू से प्लस में, डेसिमल का, फ्रैक्शन का, सारे का सारे क्या होगा, रियल नंबर होगा। सारे का सारे क्या होगा, रियल नंबर होगा ना, रियल नंबर होगा। ठीक से, यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गया। इसको लिखना है कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। इसको भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, भोला लिखा देते हैं ना, कॉन्सेप्ट करके कहीं आसपास में लिख लेना, है ना। कैसे सर, ये इसको लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। हाँ भोला, ये एग्जाम्पल थोड़ा लिख लेना। जैसे स्क्वायर रूट बाबू 3 है माइनस में, तो इसको कितना लिखोगे, √3 इंटू आई लिखोगे। √-4 है अनुज, तो कैसे लिखोगे बाबू, √4 इंटू आई लिखोगे। अब 4 की वैल्यू कितना, 2 हो गया, आई हो गया। ठीक, म्यूट करो जी। √5 है तो कितना लिखोगे, √5 इंटू आई लिखोगे, है ना। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट बादल बना के लिख लो, ताकि आपको, है ना, दिक्कत नहीं। ठीक, ठीक भोला। तो ये आपका नंबर, इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया, रियल नंबर समझ में आ गया, है ना। ठीक सर, रियल नंबर क्या सर, जो भी नंबर आप बोलो, जो भी नंबर आप बोलो, 10 20 30 40 50 माइनस प्लस, है ना, वो सारे का सारे क्या है, रियल नंबर, डेसिमल में, फ्रैक्शन में। ठीक, अब इधर से रियल पार्ट ले लो, इधर से इमेजिनरी पार्ट ले लो। जैसे 2 + √3 आई,
तो 2 मेरा क्या है, रियल नंबर है ना, 2 मेरा क्या है, रियल नंबर है, ठीक से। और √3 इमेजिनरी नंबर हो गया, तो एगो रियल नंबर हो गया, एगो इमेजिनरी नंबर हो गया, है ना, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो एगो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को मिला दोगे भोला, तो मेरा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कितना आसान चीज है। यही सब आपको ऐसे लिंक करके नहीं पढ़ाया जाता है ना, तो इसीलिए दिक्कत होता है समझने में। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा, इधर से वो रियल नंबर कोई उठा लो ना, 10 20 50 रूट फुट टूट, है ना, जो भी उठाना उठा लो, है ना। इधर से वो क्या उठा ले, इमेजिनरी नंबर उठा लो, और दोनों को प्लस चाहे माइनस साइन से जोड़ दो, है ना। दोनों को प्लस साइन दो चाहे माइनस साइन दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट मिल के नया पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, है ना, मिल के कौन सा पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट, है ना। एक रियल पार्ट, अरे मेरे शैतान, 2 रियल नंबर है, √5 क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो रियल प्लस इमेजिनरी मिलकर मेरा क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो ये आपको 12 में पढ़ाया जाएगा, या 12 में पढ़ाया जाए तो वहाँ पर सीधे कॉम्प्लेक्स का डिफिनीशन लिखा दिया जाएगा। ऐसे करके नहीं बताया जाता है ना बाबू। हम लोग भी पढ़े थे, ऐसे उल्लू जुल्लू उलझते रहते थे। रियल नंबर इधर से इमेजिनरी नंबर जोड़ दोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो हमको अभी ये वाला नहीं पढ़ना, ये वाला पार्ट अभी हमको नहीं पढ़ना, हमको इधर वाला खानदान पढ़ना। तो इधर वाला खानदान में नीचे वाला खानदान हम लोग 2 क्लास में पढ़ चुके हैं, होल नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन बाबू 6 से 7 में पढ़ चुके हैं, इंटीजर भी पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ना है क्लास 10 में, इरेशनल नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना, इरेशनल नंबर क्लास 10 में पढ़ना है ना। क्लास 10 में क्या पढ़ना, इरेशनल नंबर पढ़ना है ना। तो यही पूरा क्या है, खानदान, है ना, खानदान, ठीक। अब रेशनल रियल नंबर क्या होता है सर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बहुत सारे नंबर होगा ना, हाँ सर। उसमें स्क्वायर रूट वाला नंबर छाट दो, √7 √2 √3, मतलब स्क्वायर रूट वाले सारे नंबर छाट दो, जो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो स्क्वायर रूट वाला नंबर छाट दो। तो स्क्वायर रूट वाला 16 भी छाटोगे नहीं, √16 मेरा रियल नंबर है। कैसे सर, अरे √16 की वैल्यू क्या 4 होता, √7 √2 लिखेगा, इसमें √2 की वैल्यू कितना होता है, 1.414, ऐसे आते जाएगा, है ना, ठीक। तो √2 की वैल्यू, तो ये सब जो भी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सारे सारे क्या इरेशनल नंबर है। क्या बाबू समय बहुत पिटेंगे। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में बाबू अगर स्क्वायर रूट वाला नंबर हटा देता, सब नहीं होगा, है ना, 2 3 4 जो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना, इरेशनल नंबर हो जाएगा। पाई मेरा क्या इरेशनल नंबर है, ठीक। इरेशनल नंबर हो गया। बाकी जो बच गया वो मेरा क्या होगा, रेशनल बचेगा। बाकी जो बचेगा रेशनल बचेगा। तो रेशनल का 2 को, रेशनल नंबर में बाबू क्या होता है, एक जैसे 1 2 3 कितना 3/2, 5 कितना 7/2। तो रेशनल नंबर में इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है। तो फ्रैक्शन अगर यहाँ से छाट दो, जितने भी रेशनल है वहां से फ्रैक्शन हटा दो, फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे 5/4 हो गया, 7 कितना हो गया 3 हो गया, है ना, 8 कितना हो गया 9 हो गया, etc। तो ये सब सारे का सारे क्या फ्रैक्शन है। तो रेशनल नंबर से फ्रैक्शन हटा दोगे तो फिर क्या बचेगा, इंटीजर बचेगा। अरे फ्रैक्शन हटा दोगे तो आपका क्या बचेगा, इंटीजर बचेगा। क्या बचेगा, इंटीजर बचेगा, है ना। इंटीजर हो गया। अब इंटीजर में बाबू माइनस प्लस दोनों होता है। इंटीजर में माइनस होता है ना जी, इंटीजर में क्या होता है, माइनस प्लस दोनों होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इंटीजर से अगर छाट दोगे, अरे मेरे लाल, माइनस इन्फिनिटी -1 तक छाट देगा इंटीजर, तो 0 से इन्फिनिटी में तक बचेगा ना जी। तो 0 से इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर में बोला, 0 अगर हटा देते हो, होल नंबर से 0 हटा दो, 0 हटा दो, तो 0 छोड़कर जितने भी होल नंबर हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 छोड़कर जितने भी होल नंबर है वो क्या बनेंगे, नेचुरल नंबर बनेंगे, मतलब 1 से इन्फिनिटी तक। अब आप लोग जो भी पढ़ते ऑड नंबर इवन नंबर, है ना, सारे केकर बाल बच्चा है, नेचुरल के बाल बच्चा है। जो भी ऑड नंबर इवन नंबर कंपोजिट प्राइम सब केकर बाबू बाल बच्चा, नेचुरल के बाल बच्चा, नेचुरल नंबर के बाल बच्चा, है ना, नेचुरल नंबर का बाल बच्चा है, ठीक बोला। चलो इतना तक रह देते बोला, वो हम सभी इतना ही तक पढ़ाए, है ना बाबू। बाकी कल देखते, थक जाता मियाँ जी। ये वाला लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए। और क्या लिखिएगा, और तो कुछ लिखे, फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लिख लीजिए, फ्रैक्शन का एग्जाम्पल आप लोग लिख लो। लिखो बोला, शिवेंद्र बोला, ये बोला, यस सर। पापा जी से बात